ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी है। सभी समानी साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास आरबीएस में। साथियों, क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी का कम डाउन साथियों शुरू हो चुका है। उनका जो ग्राफ है वो ऊपर से क्या नीचे की ओर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब ज्यादा समय तक साथियों कुर्सी पर टिक नहीं पाएंगे। एक नजर में ये एक ख्वाब सा लगता है। जिस मोदी का डंका साथियों विदेशों में इतना विशाल ढंग से और जोरों से बज रहा था कि उन्होंने ये समझ लिया कि मैंने हर कैबिनेट को, हर मंत्री को, हर पूरे मंत्रिमंडल को, और एक इन्होंने एक आईटी सेल साथियों को इस प्रकार से बांध लिया है कि हमें कोई 50 साल तक हिलाने वाला पैदा नहीं होता। इसको साथियों बोलते कि एक मन के अंदर एक अहंकार टाइप एक आ जाना, यानी। और जो भी बुद्धिजीवी, छात्र, सोशल मीडिया इनकी आलोचना करता है, आलोचना भी तो करते हैं ना साथियों, क्योंकि आलोचना तो एक गहना होता है लोकतंत्र के अंदर। आलोचनाएं ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। जो पर इनके साथ उल्टा है, इनकी जो भी आलोचना करता है उससे ये पुलिस प्रशासन से इनके और जमीन पर इनके अंधभक्त, इनके एमपी, इनके मिनिस्टर ऐसे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर कि जैसे पता नहीं कौन सा उसने एक देशद्रोह कर दिया। और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारी टीवी मीडिया है उसका तो ऐसे काम करती है, वो तो पेट्रोल की तरह इसमें। तो इसी बाबत आज साथियों मैं आप लोगों से कुछ खास मुद्दे पे बातचीत करना चाहता हूं और आपके लिए कुछ बहुत खास मुद्दे आज लेके आया हूं। 2023 में साथियों इन्होंने किस किस लिए कहते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे। इन्होंने पूरा जो हमारा लोकतांत्रिक पूरी प्रणाली थी, उस प्रणाली को साथियों इस प्रकार से 12 सालों के अंदर ध्वस्त कर दिया। 2030 में तो साथियों ये एनईपी लेके आए, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें पूरा इतिहास साथियों, जो इतिहास हमने पढ़ा, जो हमें पढ़ाया गया एनसीईआरटी में, उस सारे इतिहास को इन लोगों ने बदल डाला। और आज कितने पेरेंट्स अपने बच्चों की बुक्स खोल खोल के देखते हैं कि उनमें क्या चेंज हुआ है, क्या उन्होंने पढ़ा है और क्या हमारा बच्चा पढ़ा है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी खोल के देखेगा या शिक्षा पर बच्चों से कोई तर्क करके कि वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, इतने बारीकी से उनको देखा जाए। मेरे को नहीं लगता कि कोई देखता भी होगा कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। देश के हर संवैधानिक संस्थानों पर साथियों इनका कब्जा हो चुका है। तो देश में बहुत कुछ, मगर मीडिया ने जनता तक कुछ जाने नहीं। बहुत कुछ हुआ देश के अंदर इन 12 सालों के अंदर, बहुत हिंदू मुस्लिम तरह तरह के विवाद हुए और तरह तरह से संसद से लेकर सड़क तक बहुत विवाद हुए। मगर क्या मंजाल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों तक कुछ खबर पहुंचा पाए। आप लोगों तक साथियों सच्चाई नहीं पहुंची, ना मीडिया ने ना अखबार ने आप लोगों तक आने नहीं दिया, यानी आपको भ्रमित करके रखा। इतना ही नहीं, 2014 के बाद मीडिया ने अपने ही एंकर बिठा दिए। 2014 के बाद आप देखोगे कि टीवी के ऊपर नए नए चेहरे आपको दिखाई दिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नए नए चेहरे आपको दिखाई दिए। और जो भी पुराने एंकर थे, जो निष्पक्ष, जो एक जिनको एक जर्नलिस्ट बोला जाता था, वो सारे के सारे न्यूज चैनल से हटकर हटा दिए गए। उनका क्या कि वो उन्होंने फिर अपने यूट्यूब चैनल को बना दिए। फिर वो अपने अपनी बातों को, देखो पत्रकार तो जनता की बातें उठाएगा और पत्रकार का काम ही है, उसका धर्म ही होता है कि जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के जो भी एजेंडे या कुछ भी चीज है वो जनता तक, जनता को बताना, जनता को समझाना, यही पत्रकार का काम होता है। और इसमें और जो पत्रकार ये सच्चाई दिखाता है वही असली पत्रकार होता है। तो साथियों पत्रकारों को हटा के इन्होंने अपने पत्रकार चैनलों के अंदर बिठा दिए और इन्हीं के विचारधारा के जो सरकार बोलती है खाली वही आप लोगों तक पहुंचता है। और कोई आपकी बात, आपने देखा होगा ये 12 सालों के अंदर जनता की कोई भी बात सरकार तक या सरकार से जनता के कोई भी सवाल सरकार से नहीं पूछे गए। ना शिक्षा का सवाल, ना नेता की नौकरी का सवाल, ना स्वास्थ्य का सवाल, और ना कोरोना काल में कोई मंत्रियों से सवाल, ना प्रधानमंत्री से सवाल। हमने देखा साथियों कोरोना काल में किस हिसाब से, जबकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है, हम यहाँ से ऑक्सीजन दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं।
मगर कोरोना काल में हमारे नागरिकों को, साथियों, हमारे अपने देश के नागरिकों को बिना ऑक्सीजन के उन लोगों ने कैसे दम तोड़ा, ये आप लोगों ने सबको, आपको सबको पता है। और कैसे डेड बॉडियां, एक ऐसा डर का माहौल बना दिया था कि अपने जिनके घर की मौतें हुई थी वो भी अपने बॉडी को हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे। ये माहौल आजादी से, साथियों, ये पहली बार हुआ है। और इसका श्रेय किसको जाता है वो आप बताएंगे, आप ही बताएंगे, मेरे को कमेंट में बताएंगे। और उन्हीं उन्हीं जर्नलिस्टों ने, जो पुराने जर्नलिस्ट थे, टीवी के एंकर, उन्हीं एंकरों ने आज यूट्यूब के ऊपर जाकर अपने चैनल बना बनाकर जनता को जागरूक करते हुए आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। यानी पूरा टीवी मीडिया, अब जनता उसको गोदी मीडिया के नाम से जनता ने उसको खिताब दे दिया। आज पूरी जनता, जनता ही नहीं, सरकार की बातें, वो जनता की बात तो करता ही नहीं, वो केवल सरकार की बातें करता है। सरकारी चैनल बन गए ये आजकल। और नए नए भावों को, ये 2014 के बाद देखो नए नए भावों का अवतरण हुआ। जितने भी बाबा आपने देखोगे, पुराने बाबा सब जेल में चले गए, नए नए बाबा आ गए। ये बाबा अपने जनता घेरते हैं, उन जनता को जो उनके दिमाग में फितूर भर देते हैं, उसी फितूर को वो वहीं पे जनता से वोट डलवाते हैं वो लोग। तो ये सब, साथियों, पॉलिटिक्स है, इसको समझने की जरूरत है। और ये 2014 के बाद तो और बुरे दौर की तरफ जनता चल रही है, मगर जनता बेचारी, सीधी साधी जनता कुछ समझ नहीं पा रही है, कुछ सोच नहीं पा रही है। वो तो इनको कैसे एक किस प्रकार से हर संसाधन को, हर जो भी जनता के साधन थे, जो भी गवर्नमेंट के साधन थे, उन पर किस हिसाब से इन लोगों ने अपने आदमी बिठा दिए गए। सारा पूरा जिनकी इनकी विचारधारा है, खाली गवर्नमेंट संसाधन ही नहीं, जो हमारा पुलिस प्रशासन है और जो इनकी आवाज उठाता है, जो इनसे विरोध करता है। देखो स्कूलों के अंदर सबसे पहले कौन सरकार की गलत नीतियों का विरोध सबसे पहले कौन करता है? जो कॉलेज के छात्र होते हैं, सबसे पहले वो विरोध करेंगे। उनको खालिस्तानी कह के, आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुआ तो उनको खालिस्तानी कह दिया। छात्र होते हैं तो उनको किसी को माओवादी कह देते हैं, किसी को नक्सली कह देंगे, किसी को क्या कह देंगे। अभी जो बहुजन लोग, अपना एससी लोग जो आंदोलन करते हैं, संवैधानिक आंदोलन करते हैं, और उनको नीले कबूतर बोलेंगे, तरह तरह की चीजों से इनको नवा देंगे। जब पूरा देश को, साथियों, कोई खालिस्तानी हुआ, कोई नक्सली हो गया, कोई कोई भीमटा हो गया, कोई क्या हो गया, तो फिर ये देश किसके लिए चल रहा है? जब हर चीज सब इनको देशद्रोही नजर आते हैं, तो देश प्रेमी है कौन? वो कौन है जो देश प्रेमी है? पूरा देश एक अलग दिशा की तरफ इन्होंने डाल दिया, मतलब पूछा पूरा की पूरा बैक साइड। और बैक साइड में, साथियों, कोई रेड लाइट भी नहीं होती, वो तो चला जाएगा पीछे की तरफ, वो देश जाने लग गया, पीछे की तरफ जाने लग गया। कहाँ ले जाना चाहते हैं देश? आज आप देखेंगे कोई इनसे बात करेगा, कोई अकबर के जमाने में ले जाएंगे, औरंगजेब के जमाने में ले जाएंगे, पुराने जमाने के तरफ ले जाएंगे। प्रेजेंट की बात करो। आपको 5 साल के लिए जनता ने चुना, ये 5 साल की बात करो। जनता को नहीं सुनना, वो जनता को ले जाएंगे उनमें, और वो पुरानी बातें बताने के लिए जमीन पर छोड़ रखे हैं। कुछ लोग इन्होंने ऐसे जोम्बी टाइप बना दिए, वो लोग जनता से लड़ने बढ़ने को तैयार रहते। जनता इतनी बिजी है बेचारी, आर्थिक कमजोर है। जनता अपने पहले ही महंगाई से, नौकरियां नहीं है, जनता अपने चक्रों में इतनी उलझी पड़ी है, वो क्या लड़ाई झगड़ों में लड़ेगी? मगर ये तो एक एजेंडे के थ्रू है। अब इनसे, साथियों, सख्ती से निपटने की जरूरत है। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हमने कैसे ये 12 सालों के अंदर कैसे एक मुस्लिम समाज को, अपने पूरे मोहम्मद समाज को एक इकलौता छोड़ दिया, और उसमें कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे। अब उनके साथ को आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपने देश बचाना है तो उन लोगों को साथ दीजिए, उन लोगों का जो उन पर अत्याचार करता है उनके साथ में खड़े हुए आप। तो ऐसे बाबा को अवतरण, नए नए बाबा का अवतरण हुआ। जो आईएएस होते हैं देश को चलाने वाले, वो आईएएस की बिना परीक्षा के लिटरल एंट्रियां होने लग गई हैं। और पूरे जो अपनी विचारधारा के लोग, जो आरएसएस की विचारधारा है, मनुस्मृति को लागू करना। जब मनुस्मृति कैसे लागू होगी? जब हमारे संवैधानिक संस्थानों में सारे इनके लोग बैठ जाएंगे, एक ही विचारधारा के लोग बैठ जाएंगे, तो ये संविधान को तो मानते ही नहीं है ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेंगे। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक आप लोग बिल्कुल उससे रह रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, आपके उसी से शिक्षा का अधिकार है, उसी से आप लोगों को ये वोटिंग का अधिकार मिलता है। अगर आप वोट डाल रहे हो, जब तक आप देश के नागरिक हैं, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है, साथियों। और आप नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो कि आपने अपने बच्चों को शिक्षा कम दी है। और शिक्षा दी है तो उस शिक्षा को
आपके बच्चे या तो समझ नहीं पाए या उन्होंने शिक्षित खाली डिग्रियां ली हैं, ज्ञान नहीं लिया। आजकल स्कूलों में भी देखते हैं मास्टर लोग नहीं पढ़ाना चाहते। वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? अगर आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनसे सवाल करेंगे, उनसे तर्क करेंगे, कोई वो गलत चीज बोलेंगे तो उनको बोलेंगे मास्टर जी आप गलत बोल रहे हैं, हम सही है। अगर किसी पे तर्क नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचारेंगे तो शिक्षा का क्या फायदा? इसलिए आपको शिक्षा लेकर अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा साथियों संविधान की तरफ मैं पूरे देशवासियों से कहता हूँ कि अपने घर के अंदर एक संविधान की कॉपी जरूर रखें। संविधान ही आपका सब कुछ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथ, नेशनल जो ग्रंथ है वो हमारा संविधान है। जब तक आप संविधान का आपको ज्ञान नहीं होगा, संविधान के अंदर आपको जो मर्जी आपको हड़का के चला जाएगा। हम देखते हैं कि कैसे अभी कोई भी छात्र इनकी आलोचना करता है या इनकी जो ये नीतियों का विरोध करता है, उसमें पुलिस किस हिसाब से डंडे बरसाती है हमने देखा, छात्रों पे, किसानों पे। और जो अभी शिक्षक भर्ती हुई थी उनमें घोटाला हुआ तो शिक्षकों ने आंदोलन किया, उन पर किस बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। और लाठियां भी वो लोग बरसाते हैं जो हमारे हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। उनका काम है जनता के लिए, जनता की रक्षा करना। जिनका काम है जनता की रक्षा करना, वो जनता के रक्षक है, वही भक्षक बनेगा। इसका कारण क्या है? ये आपको बड़ा विचारने की जरूरत है साथियों। और जो भी किसी की आवाज उठाता है, किसी चीज के लिए आवाज उठाता है, उसका साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं दे सकते, आपके पास समय नहीं है, आप साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका मनोबल मत तोड़िए। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पे आप साथ दीजिए उनका। तो देखा होगा आपने पिछले 2024 में कि अहंकार अहंकार में कैसे संसद का रूप, जो अभी अब नई संसद बनाई गई है, जब हमारी पुरानी संसद इतनी मजबूत थी तो क्या जरूरत थी, मगर अपना नाम चमकाना है। एक नई संसद बनाएगी और वो संसद का उद्घाटन पूरे धार्मिक तरीके से किया गया। तो कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया गया, वो धार्मिक तरीके से उसका उद्घाटन किया गया और धार्मिक तरीके से बाबाओं को बुलाया गया। और उसके अंदर, उस संसद के अंदर हमारा संविधान ना जाकर उसमें राजदंड का प्रतीक सिंघौल रखा गया। क्या आज लोकतंत्र में हमें राजदंड की जरूरत है? लोकतंत्र में दंड के लिए हमारे न्यायालय है, हमारा पुलिस प्रशासन है। हमें कोई राजदंड की जरूरत नहीं है। हमारी एक भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली है, कानूनी लोकतांत्रिक प्रणाली, उस पर हम लोगों को विश्वास है। हमें अपने न्यायिक तंत्र पर विश्वास है। जनता विश्वास करती है अपने न्यायालयों पर। और जिन भी लोगों ने उस संसद का उस चीज का विरोध किया, उसके ऊपर पुलिस छोड़ देगी। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए, ये जो जनता और ये जागरूक जो बुद्धिजीवी लड़ रहे हैं, जो जनता लड़ रही है, ये आपके लिए भी लड़ रही है। आप तो सरकारी नौकरी करते हैं भाई, आप तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे, मगर जो बोल रहे हैं उनके उनको पे तो आप कम से कम रहमी दिखाइए। और पुलिस प्रशासन के ऐसे कौन सा प्रशासन है कि इसने बेरहमी से जनता के ऊपर लाठियां बरसाते हैं? हमें तो, और जनता को समझ लग गया कि 12 सालों के अंदर जो भी ये नई भर्तियां की गई हैं वो खुद इन्हीं के आदमियों की भर्ती की गई। वो हमारा पुलिस प्रशासन नहीं हो सकता। हमारा पुलिस प्रशासन कदापि ऐसा नहीं हो सकता। उसे पता है, उसे डर लगता है अपनी वर्दी के ऊपर एक दाग नहीं आना चाहिए, मगर ये तो सब दाग ही है। अभी आप ये कल की न्यूज है कि जो एआई समिट उसमें हुआ था, कांग्रेसियों ने उसका टी शर्ट खोल के विरोध किया था, उनको सबको अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया भाई? आर्टिकल 19 सबको अपना शांति रूप से आंदोलन करने का अधिकार देता, विरोध करने का अधिकार देता। उनको उठा के अंदर कर दिया और उनमें से 3 आदमी कोई हिमाचल में की तरफ चले गए थे। उनको बिना हिमाचली पुलिस को इन्फॉर्म करे वहां उठा के उनको ला रहे थे, वहां की पुलिस ने पकड़ के उन्हीं पे कार्रवाई कर दी, दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई कर दी। अब क्या इज्जत रहेगी? और एआई समिट में आपने जो थू थू कराई है पूरे देश की, उसको कैसे आप डिफेंड करेंगे? तो इसलिए साथियों, ये हमारे हमारे देशवासियों को बहुत समझने की जरूरत है और बहुत सोचने की जरूरत है। इन्होंने हमारे जो सेना के जो 60 साल नौकरी करके आया करते थे, जो सेना के हमारे जो फौजी लोग थे, उनकी भी 4 साल की नौकरी कर दी है। 4 साल में क्या करेगा? यानी वो तैयार तो होगा हम लोगों के पैसे से, भारत भारत के टैक्स के पैसे से वो तैयार होगा,
और जब वो 4 साल में तैयार होकर आएगा तो उनके जो पूंजीपति मित्र है उनके पास जाके नौकरी करेगा, नौकरी तो उनको मिल जाएगी, वहां नौकरी करेगा और वहां नौकरी करके यानी जनता के खिलाफ वो नौकरी करेगा और जनता पे आगे झंडे बजाएगा। इसीलिए हमारे पैसे से तैयार किया गया वो। इस ये सरकार ने यही किया है साथी, हमारे पैसे से अपने लिए सेफ्टी तैयार करी है। और आने वाले समय में देखते हैं, प्लान तो साथियों ये तक था कि अब वो हम ही लोगों पे वो लाठियां बजाएंगे, क्योंकि हम लोग आने वाले समय जो देश की जनता है देखो उसने तो विरोध करा है, उसका तो काम है विरोध करेगी वो, उसको कुछ गलत लगेगा तो वो विरोध करेगी, उसे पता नहीं हमारा संविधान है और संवैधानिक रूप से वो अपना विरोध प्रदर्शन करने का उसको अधिकार है, आर्टिकल 19 उसको अधिकार देता है। मगर ये उस पब्लिक पे जो विरोध करेगी उस पब्लिक पे वही लोग छोड़े जाएंगे जो अग्निवीर बना के ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड तैयार किया। अब तो जिस प्रकार हमने अब तो यहाँ तक अत्याचार हो रहा साथी, जिस सरकार को हमने ही वोट डालकर बना के जनता ने, हमारे पूरी भारत की जनता ने जिसको वोट डालकर उसको भेजा कि अपना प्रतिनिधि बनाया, वही हम लोगों से हमारे नागरिक होने का प्रमाण मांग रहे हैं। ये कहां तक सही है? अगर कोई पत्रकार इस बात को उठाते हैं, कोई बुद्धिजीवी इस बात को उठाते हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं? कतई नहीं देश के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वो जनता के लिए लड़ते हैं, वो जनता के लिए। मगर जनता जनता को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है बेचारी, क्योंकि जनता को टीवी मीडिया ने, मोदी मीडिया ने इतना भ्रमित कर रखा है, उसको समझने जनता को कुछ अच्छी खबरें जनता तक पहुंचने नहीं देते। तो अपने बच्चों को साथियों ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई लिखाएं, आधी रोटी खा लो, मगर बच्चों को आप जरूर पढ़ाएं। बच्चा शिक्षित बनेगा जब ही उसको समझ में आएगा, जब ही वो इनसे सवाल कर पाएगा। और जब इतनी मजबूत सरकार है साथियों, इनका सबका कह रहा है, इनके अंधभक्त भी यही बोलते हैं और इनकी टीवी मीडिया भी कितनी मजबूत सरकार है, तो क्या कारण है 2000 जो 50 साल राज करने वाले थे वो 2026 में आकर वो लड़खड़ा गए? कुछ ऐसे मुद्दे साथियों साथ जनता के सामने आए हैं जो जिनसे हमारे मोदी जी को, अभी हमने देखा संसद के अंदर राहुल जी जो विपक्ष है, राहुल गांधी उठा रहे जनता की बातों को उठा रहे, सवालों को उठा रहे, उनको जवाब नहीं दिया जा रहा, संसद छोड़ छोड़ के भागी जा रही है। हमने तो आजादी के बाद ये पहली बार संसद में ऐसा देख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भी उसका बिना भाषण दिए संसद छोड़ के चले गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ साथी। तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है साथियों कि अभी तो मोदी जी के तीन साल का कार्यकाल और बचा हुआ, ये 2 साल तो बीत गए, अभी 3 साल और, ये 3 साल इतने भारी हैं, मुझे नहीं लगता कि 3 साल टिक पाएंगे। 3 साल क्या, 2 महीने 2 महीने में इतने इतने मुद्दे आ रहे हैं कि क्या कहा जाए। एप्स्टाइन फाइल का अभी मुद्दा आ गया, अभी इजराइल का मुद्दा आ गया, किस किस चीज से आप बचेंगे, किस मुद्दे से आप बचेंगे, कहां तक आप बच पाएंगे? आपको जवाब तो मोदी जी देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, इसमें आपको जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब ने ये लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आज विपक्ष के राहुल गांधी जी का आप अंदाज देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, जो दिन प्रतिदिन एक अलग अंदाजे में एक सदे हुए राजनीतिक नेता का लगता है, जिसको इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया था करोड़ों रुपया उसमें लगा के एक विपक्ष के नेता को इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया, और इतना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इतना शिक्षित एक नेता, उसको इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया। आज बताइए वो पप्पू पप्पा बन गया। हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है, मगर फिर भी जो बातें सही, कोई भी विपक्ष जनता के लिए बात उठाएगा तो उसका समर्थन किया जाएगा, सही बात को सही कहा जाएगा, गलत बात को गलत कहा जाएगा। और आपने संसद में ही हम लोगों ने क्या, पूरी जनता ने राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के रूप में देखा है कि किस प्रकार से
वो सवालों से, उनके सवालों से सत्ता पक्ष के हिसाब से घबरा गया था। और ये दिखाई भी दे रहा है, मोदी जी एक डरपोक प्रधानमंत्री संसद में नजर आए। साफ आरोप लगता है कि वो ट्रंप से डरते हैं। कितना आरोप लग रहा है, सारी जनता आरोप लगा रही है। बताइए किस किस को आप जेल में बंद करेंगे कि आप ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने बोला मैंने सीज फायर करवाया, आपने बोला कुछ, एक भी जवाब आपने दिया? बिल्कुल आपकी बोलती बंद हो गई। अब ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाया, वो तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, मगर वो आप पे छोड़ेगा तो लेगा, बिल्कुल आप पे आपसे ले। पहले किसी ने नहीं कहा था कि, पहले कभी किसी ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है? आजकल पूरे देश के अंदर नारा लग रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। इसका मतलब समझते हैं आप? और आपने कोई जवाब नहीं दिया, किसी को जवाब नहीं दे रहे आप। जवाब तो मोदी जी आपको देना पड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें संवाद होते हैं, इसीलिए संसद बनाई गई है। और जो तरह तरह की चीजें आजकल सामने आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, और भारत एक दलदल में फंसता चला जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री नहीं देंगे। अब एप्स्टीन की फाइलों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम, पूरा विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया उसको। और 2017 के लेटर ट्वीट जो जाहिर होता है, वो साथियों बहुत ही खतरनाक है, जिससे पीछा छुड़ाना एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को बहुत ही भारी है। क्योंकि मीडिया की निष्पक्षता जनता के सामने कर रही नहीं जाती है, क्योंकि मीडिया को देखता भी नहीं है। टीवी मीडिया को बहुत कम, उसके फॉलोअर से ही बहुत कम हो गए। टीवी टीवी पे न्यूज नहीं देखते लोग। ऊपर से सीधा विपक्ष पर आरोप, विपक्ष पर आरोप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि ये देश का जो माहौल है, देश की छवि को विपक्ष खराब कर रहा है। कैसे खराब कर रहा है? एआई समिट में आपने थू थू कराई, आपने कराई, कहां से कुत्ता आ गए और बता दिया हमारा वो, और कुछ नहीं मिला तो आपको वो थर्माकोल का एरोप्लेन आपको कर रहे। भारत को इतना नीचे गिरा दिया आपने, और फिर भी आपके अंदर आज भी उनको इतनी सी, क्योंकि उनमें दिमाग तो है ही नहीं, वो तो आपने यहाँ से वॉश कर दिए, माइंड वॉश है वो तो पूरे आपके। भारत एक दलदल में इस तरह फंस चुका है कि अब देखना यह है कि इस दलदल में से मोदी जी अपने को कैसे निकालेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला, प्रधानमंत्री जी एक कम डाउन शुरू हो चुका है। फिर देश में SC ST OBC जो अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सड़कों पर है, पूरा देश सड़कों पर है। और देश में हर प्रदेश में SC ST OBC 85% समाज है जो आंदोलित है पूरा। और ये UGC से, तो वो 85 का 85, पहले आप हिंदू बना के उनको कुछों को अपनी तरफ कर लिया करते थे, लोग समझते नहीं थे। लेकिन UGC एक आने से अब पूरा का पूरा समाज एक तरफा हो गया। मगर UGC आती, अब कैसे एक समाज को UGC के विरोध में आपने उतारा, ये सब जनता समझती है। जनता ऐसा नहीं है कि जनता मूर्ख नहीं है, समाज समझ गया। अब मोदी जी का सत्ता में संवैधानिक रूप से बने रहना काफी मुश्किल है। आपकी क्या राय है साथियों? अपनी राय मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को साथियों लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। ये आपका अपना चैनल है, तो अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।